ओम। आप सभी मनुष्यों में जो आत्मा है उसे मैं प्रणाम करता हूँ, जो परमात्मा का अंश है। मुझे एक चीज़ आप सभी को बताना है, तो वो है कि संसार में ज़्यादातर मनुष्य या आदमी दुखी क्यों है। आप अभी सोच रहे होंगे, कहाँ, मैं तो खुशी हूँ, मैं तो खुश हूँ। या आप सोच रहे होंगे, हाँ मैं तो दुखी हूँ। अगर आप खुश हैं तो आप देखिए आराम से चारों तरफ, वो खुश होने का कारण क्या है। खुशी भी आप रह सकते हैं, लेकिन वही आदमी खुशी होते हैं जिसका कुछ लक्षण होते हैं। तो ये जो ज्ञान है ये चिरस्थायी है, मतलब हर समय ये ज्ञान आप लोग को काम में आएगा। दुखी होने का कारण है, सिंपल भाषा में, पाप करना। अगर हम जाने अनजाने पाप करते हैं तो हम खुद दुखी होते हैं। पाप करने के बाद अगर हम सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चला या किसी ने नहीं देखा, लेकिन आप तो खुद देखे हैं, तो उसके कारण आप दुखी होते हैं। मेनली 5 जो पाप हम करते हैं वो है काम। काम मतलब सेक्स करने का जो इच्छा होता है, जुनून होता है वो। फिर क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा होना। फिर लोभ या लालच। फिर मोह। मोह मतलब किसी वस्तु या किसी जीव के प्रति लगाव। और माया, किसी को माया करना, क्या वस्तु को माया करना। तो ये मुख्य 5 कारण है जिसके कारण मनुष्य पाप करते हैं। इन्हीं 5 चीज से बन के होता है संतुष्टि या असंतुष्टि। संतुष्ट वो चीज़ है जिसमें मनुष्य को जैसे सामग्री मिला है, जो चीज़ मिला है उसमें संतुष्ट रहना। असंतुष्ट मतलब कभी भी खुश नहीं रहना। तो आज हम संतुष्टि के बारे में बोलेंगे, संतुष्टि का महत्व बोलेंगे। दुनिया में खुशी वो ही रह सकता है जो संतुष्ट है। संतुष्ट कैसे रहे? क्या हमें संतुष्टि होना चाहिए? क्या हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए? क्या हमें कुछ भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? देखिए, मनुष्य का मन अगर स्थिर नहीं होता है
तो वो संतुष्ट होता है। अगर स्थिर हो गया तो वो संतुष्ट हो जाता है। आप देखेंगे एक असंतुष्ट मनुष्य अपने पास जो है उसमें वो खुश नहीं रहता। वो चाहता है कि दूसरे के पास जो है उसको वो चाहिए। सोचता है वो अगर मिल जाता है तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। कोई सोचता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसा होने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन एक धनी व्यक्ति जिसके पास करोड़ों रुपया है, उसको भी अगर पूछेंगे शायद वो संतुष्ट नहीं है। उसको भी शायद और भी पैसा चाहता है, मतलब चाहिए। वो भी शायद संतुष्ट नहीं है। इसी तरह कोई सोचता है कि मेरे पास गाड़ी आ जाए तो मैं संतुष्ट होऊंगा। जिसका पास गाड़ी है वो सोचता है कि दूसरा कुछ मिलने से वो संतुष्ट हो जाएंगे। इसी तरह संतुष्ट नहीं हो पाते। वो चीज़ मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते। इसका कारण है जितने हम पाप करते हैं, जितने हम लोभ करते हैं, उसी लोभ में हम लोग फंस जाते हैं और भी ज़्यादा लोभ करते हैं। जैसे कि कोई किसी को दिन में 200 रुपया इनकम करने के लिए लालच करता है और एक दिन वो 200 रुपये इनकम हो जाता है। अभी उसका संतुष्टि नहीं हुआ, उसका लोभ ख़त्म नहीं हुआ। 200 रुपये इनकम करने के बाद वो सोचता है किस तरह मैं 500 रुपया इनकम करूं। और एक दिन वो खटनी करके कोशिश करके 500 रुपया इनकम करता है। फिर वो सोचता है 500 रुपया में नहीं होगा मेरा, 1000 रुपया। इसी तरह लालच बढ़ते ही जाता है, उसका कभी अंत नहीं होता। दुनिया में सुखी रहने के लिए लालच जो एक पाप है उसे हमें ख़त्म करना है। खुद से संतुष्ट होना है, जो है उसी में सुखी होना है। और हमें संतुष्ट रह के अगर आप रहते हैं तो आप इस संतुष्टि का बहुत सारा फ़ायदा भी है। अगर आप संतुष्ट रहते हैं तो आपका मन शांत रहेगा। मन शांत रहेगा तो आपका काम में ध्यान रहेगा। और आपका काम में अगर ध्यान रहता है तो जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम अच्छे से करेंगे और उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। समाज में आप लोग पता है, हम लोग का नियम है कि शादी या कोई अनुष्ठान में अतिथि को भोजन दिया जाता है। क्यों भोजन ही दिया जाता है? क्यों हर अतिथि को पैसा नहीं दिया जाता? क्यों धन नहीं दिया जाता? क्यों और कोई भी सामान नहीं दिया जाता? भोजन ही क्यों दिया जाता है? इसका कारण है हमारे पूर्वजों को पता था कि आदमी का संतुष्टि नहीं कर सकते। कोई संतुष्ट हो जाएगा लेकिन कोई संतुष्ट नहीं होगा। किसी को आप 1000 रुपये देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा, किसी को 1000 में संतुष्टि नहीं आएगा। किसी को 1,00,000 रुपये देंगे तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन हर कोई 1,00,000 रुपये में संतुष्ट नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कि मुझे 1 करोड़ मिलने से मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन दूसरा कोई ऐसे भी होगा जो 1 करोड़ में संतुष्ट नहीं होगा। किसी को 10 रुपये में भी संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन किसी को नहीं होगा। लेकिन इसीलिए पैसा या धन नहीं दिया जाता है, अतिथि को भोजन दिया जाता है। भोजन की देने का कारण है कि पेट का जो जगह है वो लिमिटेड है। वो
पेट भर के खाना खाने के बाद वो और ज़्यादा नहीं मांग सकता है, क्योंकि उसका पेट भर गया। पेट ही हम लोग भर सकते हैं, आदमी का मन नहीं भर सकते हैं। उस खाना देने के बाद भी वो शायद सोचता होगा और भी ज़्यादा खाने से अच्छा होता रहा, लेकिन एज पेट भर गया तो वो संतुष्ट होना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग खाना ही देते हैं, कुछ दूसरा सामग्री नहीं देते हैं। तो यही चीज़ मैं आज बोलना चाह रहा था। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।